Hello students, welcome to our channel Math Wala Maze. So student, in this video we solve exercise 1.2 of Cambridge Learner Book 7. So we already solved exercise 1.1 of Learner Book 7. So we solved in this video exercise 1.2 question number 1 to 6. So we start by question number 1 of exercise 1.2. So question number 1 asks that workout वर्कआउट इट मीन्स हमें इनको सॉल्व करना है. सो सिंपली वर्कआउट एक्सरसाइज है. सो मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज है. सो बिफोर वी स्टार्ट आपको मैं मल्टीप्लिकेशन के 4 रूल बता देता हूँ. जैसे कोई भी नंबर है प्लस में है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो वो प्लस ही आएगा उसका साइन. और कोई भी नंबर नेगेटिव है, उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा जो साइन है वो प्लस आएगा. यानी अगर अल्टरनेट में साइन हो प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो नेगेटिव का साइन आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो भी नेगेटिव का साइन आएगा. यानी अल्टरनेट अगर साइन है तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, और सिमिलर साइन है तो आपको पॉजिटिव साइन करना है, यानी प्लस का साइन यूज करना है. सो स्टार्ट. सो ए ऑप्शन 3 × -2. सो देखिए 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव है और माइनस का 2 है. तो मैंने क्या कहा था, साइन क्या आएगा सबसे फर्स्ट. तो साइन आपका देखिए अल्टरनेट है तो साइन तो आ गया नेगेटिव, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट बी ऑप्शन 5 × -7. तो देखिए एक प्लस का साइन है और एक माइनस का, तो ओवरऑल साइन माइनस का रहने वाला है. 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट सी ऑप्शन 10 × -4. तो ये भी अल्टरनेट साइन ही है, तो नेगेटिव का साइन 10 × 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा इसका आंसर, यानी -40 आंसर हो जाएगा. डी ऑप्शन 6 × -6. तो अगेन नेगेटिव साइन, 6 × 6 इज 36. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगेन वर्कआउट है एंड डिवीजन का साइन, यानी डिवीजन, इसमें डिवाइड करना है सारे नंबर. तो जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया, सिमिलर रूल ही डिवाइड के लिए रहने वाला है. यानी अल्टरनेट साइन है अगर दोनों नंबर तो भी नेगेटिव साइन रहने वाला है, और सिमिलर साइन है तो पॉजिटिव साइन रहने वाला है. तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है -15 / 3. तो -15 / 3 करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -15 डिवाइड के साइन को ऐसे डिवाइड में 3. ओवरऑल अल्टरनेट साइन मैंने बताया था नेगेटिव का साइन रहने वाला है. 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसका आंसर हो जाएगा. तो इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट -30 / 6. तो सिमिलर क्वेश्चन है, -30 / 6 करेंगे. अल्टरनेट साइन माइनस का साइन होगा, और 5 6 5 जा 30 आंसर होता है. नेक्स्ट सी ऑप्शन -24 / 4. सो वी राइट एज -24 / 4 लाइक दिस. एंड 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6 आंसर हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन डी -27 / 9. सो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस का 3 आंसर हो जाएगा. ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा. और कहीं पे भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं. और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड तो हम क्या करेंगे, इसी में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट. वर्क आउट द मिसिंग नंबर्स. तो मिसिंग नंबर चाहिए. देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें चाहिए, और आंसर आ रहा है माइनस का 18. सो -18 का पहले तो ओवरऑल माइनस का साइन चाहिए. तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन हो गए. तो देखिए 9 तो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जो यहाँ पे बॉक्स में जो आंसर होगा वो माइनस का साइन होगा, क्योंकि अल्टरनेट है तभी माइनस साइन होता है. अब आप मुझे बताइए 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 बन जाए. तो आपको पता है 9 2 जा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा -2. तो बॉक्स में आंसर लिख देना -2. नेक्स्ट बी ऑप्शन सिमिलर है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है और यहाँ पे हमें आंसर चाहिए माइनस में 30. तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करो, और 6 कौन सा, माइनस का 6. तो -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30 आंसर हो जाएगा. सिमिलर सी ऑप्शन -2 को मल्टीप्लाई करना है और माइनस का साइन, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है. ठीक है, अब हमें प्लस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट डी ऑप्शन, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी आ गया और आंसर में भी माइनस है, तो 8 को 5 जो मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 5 से तो माइनस का 40 आंसर हो जाएगा. सिमिलर 4 क्वेश्चन नंबर 4. वर्क आउट द मिसिंग नंबर है, और इसमें इस बार है हमारे डिवाइड है. ओके, तो डिवाइड है तो सिंपली -12 है और आंसर आना चाहिए -3. तो -12 है, ऑलरेडी माइनस का साइन आ गया. किससे डिवाइड करेंगे, आपको पता 4 से डिवाइड करेंगे. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आंसर आता है. ठीक है. नेक्स्ट बी ऑप्शन -18 है और आंसर आना चाहिए -9. तो माइनस का साइन तो ऑलरेडी आ गया, तो हमें अब डिवाइड ही करना है. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -9 हो जाएगा. अब देखिए 4 है
और यहाँ पे माइनस का 4 आंसर आना चाहिए। तो देखिए ये बॉक्स है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से और माइनस का 4 आंसर आना चाहिए। तो देखिए जब भी आपको अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, सिंपली जो डिवाइड वाला नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली -16, ठीक है, यही इसका आंसर होता है। अगर आपको डिवाइड में डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, अगर कोई लार्ज नंबर है, तो आप सिंपली क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको जो आंसर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका जो बॉक्स में जो आंसर आना चाहिए वो डायरेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली इसमें ही करते हैं, डी ऑप्शन में भी देखिए बॉक्स दे रखा है और डिवाइड में 10 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी -2 आंसर आना चाहिए। तो बॉक्स में क्या हो जाएगा, सिंपली 10 को -2 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 मल्टीप्लाई -2 होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में। अगर इसको हम इक्वल के राइट साइड में भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो माइनस का 20 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -20। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना भी मैंने यहाँ पे सिखा दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि जो कंप्लीट इसमें सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे 7 टू जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -10। सो देखिए यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जो कि हमें पता नहीं है, कोई भी टू इंटीजर्स हैं इनका मल्टीप्लाई आंसर आना चाहिए -10, ये हमें गिवन है। सो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टू इंटीजर्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टू इंटीजर्स। यहाँ पे हमें पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है टू इंटीजर्स को लेके, तो कोई भी पॉसिबल, यानी -10 कैसे बन सकता है, -10 आपको पता है, एक तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर -10 से तो भी आंसर होता है हमारा -10, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई -10, ठीक है। तो टू टू इंटीजर्स तो हो गए 1 एंड -10। फिर एक अगेन अगेन अगर मैं बताऊँ और क्या बन सकते हैं, 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -10 आंसर बनता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी 2 मल्टीप्लाई -5, तो अभी आंसर क्या हो जाएगा -10। और भी हो सकती है, जैसे -5 या +5 मल्टीप्लाई -2 भी हो सकता है -10, ठीक है। और +10 मल्टीप्लाई बाई -1, ये भी -10 आंसर बनता है। ओके, तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज़ थी, यहाँ पे मैंने आपको बता दी है सारी, ठीक है। इस 4 टाइप से ही हम इसको -10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको टू ऑफ द टू इंटीजर्स लेके करना था, तो हमने यहाँ पे बता दिया आपको ये आंसर, ठीक है। आप टू पॉसिबिलिटीज ये लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन 6 आस्क दैट कॉपी एंड कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें कंप्लीट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे साइन जो है वो उसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो हमें क्या करना है, जो वर्टिकल जो हमारी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट होता है वर्टिकल लाइन का, फर्स्ट पार्ट होता है उसको हॉरिजॉन्टल फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फर्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करना -3 से, फिर अगेन 5 को मल्टीप्लाई करना -5 से, ठीक है। फिर क्या करना, 7 को लेना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, अगेन 7 को मल्टीप्लाई करना -5 से, ठीक है। तो इस तरह से ये इस टाइप की टेबल हमें सॉल्व करनी है। तो पहले 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल साइन माइनस का ही रहने वाला है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे माइनस होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 -25, तो ये हो जाएगा -25। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई -3 तो -21 हो जाएगा। और लास्ट में 7 मल्टीप्लाई -5 तो ये हो जाएगा -35। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 6 भी कंप्लीट। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 1 to 6 ही सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ एक्सरसाइज 1.2 के। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।